Good morning, students of class 7th. Today I am going to teach you lesson 5 quality. Okay, this lesson has been written by John Galsworthy. Okay, can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist, and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. Okay, students, क्या एक जूते बनाने वाले मोची को कलाकार कहा जा सकता है? हाँ, यदि उसमें दूसरे कलाकार की तरह अपने काम में कौशल और गर्व हो, इस काम के प्रति सम्मान भी हो, तब श्रीमान गैसलर, जो एक जर्मनी का मोची है, लंदन में बस गया है, एक पूर्ण बेहतरीन कलाकार है। इस कहानी को पढ़ो और देखो कैसे वह अपना जीवन इस कला को समर्पित कर देता है। ओके, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई father's boot. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of the London. मैं उसे अपनी युवावस्था से जानता था क्योंकि उसने मेरे पापा के लिए जूते बनाए थे। ओके, वह अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहता है और जो लंदन के एक फैशन परस्त भाग है, उसमें एक छोटी सी गली में स्थित है। ओके, द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. देयर was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. Okay, यानी उस दुकान मोची की कुछ अलग ही विशेष बात थी। दुकान पर गैसलर ब्रदर्स नाम के सिवाय कोई और संकेत न था। खिड़की में कुछ जोड़े जूते होते थे। ओके, और वो जो है ऑर्डर पर ही जूते बनाता था। जो कुछ वह बनाता कभी जचने में असफल नहीं होता था। यानी हमेशा जो जूते खरीदते थे, चेक करते थे, हमेशा वो ठीक निकलते थे, कभी वो असफल नहीं होता था। ऐसे जूते बनाना जैसे उसने मेरे लिए बनाए थे, मुझे तब भी और आज भी रहस्यमयी आश्चर्यजनक लगता है। ओके, आई रिमेंबर वेल माई शाई remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. Okay, यानी मुझे मेरी वो शर्मीली टिप्पणियाँ याद हैं उस दिन जब मैंने अपने बढ़ते पैर का माप दिया था। क्या यह इन बढ़ते पैरों के जूते बनाना मुश्किल काम नहीं है, श्रीमान गैसलर? और उसने उत्तर दिया, जो उसकी दाढ़ी की लाली से मुस्कुराहट के बीच से अचानक निकला था, यही तो एक कला है। ओके, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू go to him very often. His boots lasted terribly. Having something, please turn over. Something beyond the temporary, some essence of stitched with them. Okay,
यानी उसके पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसके जूते काफ़ी दिनों से चलते थे, काफ़ी दिनों तक चलते थे। ओके, और कुछ मोटी मोटी मरम्मत के अलावा उसके द्वारा जो जूते थे उनकी सिलाई गठाई काफ़ी मजबूत होती थी। ओके, वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप रेस्टफुली as one enters a church and sitting the single wooden chair waited a cultural and the tip tap of his slippers beating the wooden stairs, and he would stand before without coat, a little bent in leather, sleep turned back, blinking as if he awake from some dream of boots. ओके, यानी अब लेखक जो हैं बता रहे हैं कि एक बार मैं उसकी दुकान में गया, परंतु अन्य दुकानों की तरह जल्दी में नहीं, किंतु आराम से, जैसे कोई व्यक्ति चर्च गिरजाघर में जाता है। ओके, और लकड़ी की एकमात्र कुर्सी पर बैठकर इंतजार किया। रुंधे स्वर में लकड़ी की तंग सीढ़ियों पर चप्पलों से टप टप करते हुए वह नीचे उतरता और बिना कोट पहने, कुछ झुका हुआ चमड़े का लवादा पहने, आंखें झपकाता, ऐसे आ खड़ा होता जैसे जूतों के सपनों से निकला हो। ओके, एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन बूट्स? विदाउट ए वर्ड he would have me return whence he came, or into the other portion of shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he could come back, holding in his hand a piece of old brown leather. Okay, with eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece! When I too admired it, he would speak again. When do you want them?" And I would answer, "Oh, as soon as you conveniently can." And the would stay tomorrow fortnight, or if he were her brother, I will ask my brother. Okay, यानी और फिर मैं कहता, कैसे हो श्रीमान गेस्लर, कैसे हो? क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के जूते बना सकते हो? बिना कोई शब्द कहे वह उसे छोड़कर वहां चला जाता जहां से वो आया था, अथवा दुकान के किसी अन्य हिस्से में चला जाता, और मैं लकड़ी की कुर्सी पर आराम करते हुए उसकी दुकान में चमड़े की गंध को सूंघता हुआ शीघ्र ही वह अपने हाथ में एक सुनहरा भूरा चमड़ा लिए वापस आता। वह चमड़े की तरफ एकटक देखते हुए टिप्पणी करता, "कितना प्यारा चमड़ा है।" जब मैं उसकी तारीफ कर चुका होता, वह पुनः बोलता, "तुम्हें जूते कब चाहिए?" और मैं उत्तर देता, "ओह, जितनी जल्दी आप आसानी से देख सको उतनी ही जल्दी दे देना।" फिर वह कहता, "कल शाम को," अथवा यदि वहाँ उसका बड़ा भाई होता तो कहता, "मैं अपने भाई से पूछूंगा." ओके, Then I would murmur, "Thank you. Good morning, Mr. Gessler." "Good morning," he would reply, still looking at the leather in his hand, and I moved to the door. I would hear the tip-tap his slippers going up the stairs to his dream of boots. Okay, यानी तब मैं बड़बड़ाता
धन्यवाद, सुप्रभात श्रीमान गैसलर। सुप्रभात यानी सुबह की नमस्ते, यह उत्तर में कहता, अभी भी अपने हाथ में पकड़े हुए चमड़े की ओर देखते हुए। और जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ रहा होता, मुझे सीढ़ियों में चढ़ते हुए उसकी चप्पलों की टप टप आवाज़ सुनाई देती। ओके। और अपने जूतों के संसार में वापस लौटते हुए, यानी मैं इतना जूतों के लिए उत्साहित था कि कौवा जल्दी से न्यू पेयर बनाए। ओके, प्लीज टर्न ओवर। I cannot forget that day on which I occasioned to state to him, Mr. Gessler, that last of boot cracked, you know. He looked at me for a time without reply, as if expecting me to withdraw a quality statement, then said, "It shouldn't have breathed. It did. I am afraid you got damn wet before day for damn slaves." I don't think so. Okay. I don't think so. तब मैं बड़बड़ाता हुआ, धन्यवाद श्रीमान गैसलर, ये कहता हुआ, और सुप्रभात उत्तर में कहता हुआ, अभी भी हाथ में पकड़े हुए यानी चमड़े की ओर देखते हुए, जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ रहा होता, मुझे सीढ़ियों से उतरते हुए चप्पलों की आवाज़ सुनाई देती। और मैं वह दिन नहीं भूल सकता था जब मैंने एक अवसर पर उससे कहा था, श्रीमान गैसलर, पिछला जूतों का जोड़ा बहुत चरचराहट करता था, यानी आवाज़ करता था। उसने बिना उत्तर दिए कुछ समय तक मेरी ओर देखा, जैसे कि वह मुझसे चाहता था मैं अपना कथन वापस ले लूं अथवा इसे सिद्ध करूं। फिर बोला, चरचराहट तो नहीं होनी चाहिए थी, शूज में चरचराहट तो नहीं होनी चाहिए थी, इन्होंने की थी, मैं डरा हुआ था, यानी जूतों से चरचराहट की आवाज़ आई थी, डर के बोल रहा था, है ना। तुम्हें उन्हें चरचराहट करने से पहले ही ठीक करवा लेना था, मैंने ऐसा नहीं सोचा। ओके। एट दैट ही lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Set them back, he said. I will look at them. John books, he continued slowly, are back from bidded. If I can do nothing with them, I take them off your bill. Okay. Okay, students. Once only I went absent-minded his shop in a pair of boots bought in an at some large firm. He took my order and showing me any leather, and I could feel he penetrating the inferior covering of my foot. He said, "Those are not my boots. Those are not my boots." ओके। अब देखिए इस पे वो क्या कह रहा है। अब इस पे वो जवाब देता है कि इस पर ऐसा सुनने के बाद उसने अपनी आंखें नीचे की ओर की, जैसे जूतों के बारे में कुछ याद आ रहा हो। ओके। मैंने इस बेकार की बात कहने पर शर्मिंदा महसूस किया और उन्हें वापस ले जाओ, उसने कहा। मैं उनको देखूंगा, यानी जो उसने बताया था कि जूतों पे आवाज़ आती है, तो उसने कहा मैं इनको ठीक कर दूंगा, अब बाद में ले जाना। ठीक है। कुछ जूते, उसने धीमे धीमे कहना जारी रखा, शुरू से ही खराब होते हैं। यदि मैं उनको ठीक न करवा पाया तो आपके खाते से उन्हें काट वापस कर दूंगा।
ठीक है। अब देखिए, एक बार मित्र मैं किसी बड़ी कंपनी से ज़रूरत के समय आपात स्थिति में खरीदे हुए जूते लेकर बिना सोचे समझे उसकी दुकान में आ गया। ओके, उसने बिना कोई चमड़ा दिखाए मेरा ऑर्डर ले लिया। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें मेरे जूतों की घटिया कढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। आखिरकार उसने कह ही दिया कि उसने कहा था कि ये जूते मेरे द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। ओके, द टोन, अब देखिए वो क्या कहता है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ sorrow, not even of contempt, but there was in something quiet and froze. The blood. He put hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. ओके, यानी उसने कहा कि उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, वो गुस्से में नहीं बोल रहा था, ना ही खेद था, ना ही वो दुखी था, ना ही तिरस्कार की भावना, ना ही उसमें कोई अपमान की भावना थी। और लेकिन इसमें कोई बात ऐसी थी जिसने कि खून को जमा दिया था। उसने अपना हाथ बाएं जूते में ऐसी जगह रखकर दबाया जहाँ से मुझे आरामदायक न लगता था या जहाँ पर यह जूता मुझे चुभता था। ओके, अब देखिए वो बोल रहा है कि आई हैड अर्ज्ड यू डेयर, ही सेड, डच बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, एंड देन एज इफ समथिंग गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड bitterly. It was the only time I ever heard him discuss conditions and hardships of his trade. ओके, अब वो कहने लगा कि ये आपको यहाँ से काटते हैं ना। उसने कहा ये बड़ी कंपनी वालों का कोई आत्मसम्मान नहीं है। और फिर जैसे किसी वस्तु ने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया हो, यह कठोरता से बोलता चला गया। यह पहली दफ़ा था जब मैंने उसको उसके व्यापार की परिस्थितियों और कठिनाइयों पर बात करते हुए सुना था। ओके, आगे नेक्स्ट पेज। दे गेट इट आईडी ऑल, ही सेड, दे गेट आईडी वर्क बाई एडवर्टाइजमेंट, नॉट बाई वर्क। दे टेक आईडी away from us, who loaf our books, who loaf our boots. I had gone to this recently. I have no work, even here ID gets less, you will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and the bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. ओके, यानी वे कंपनी वाले यह सब कर लेते थे। ठीक है, वो कंपनी वाले यह सब कर लेते हैं। उसने कहा कि वे यह सब विज्ञापन के जरिए करते हैं। ठीक है,